नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ 12th के बाद क्या करें। आर्ट्स स्टूडेंट वाले को ये सवाल रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता या कन्फ्यूजन में रहते हैं। इस प्रकार से होता है। तो यदि 12th के बाद सरकारी नौकरी करना तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सभी बातों को इस वीडियो में देखेंगे। या कोई बड़ा नौकरी चाहते हैं जैसे कि आईएएस बनना, कलेक्टर बनना, डीएम बनना, एसपी बनना, ये सब के लिए क्या करने के बाद उस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, ये सभी बातों को बारीकी से समझेंगे और समझ करके फिर आप उस चीज़ों में लग जाना, उसकी तैयारी करना शुरू कर देना है। तो इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि पहले आप अपना रुचि देखना, क्योंकि 12th तक जो आर्ट्स पेपर लेकर के किए हैं, फिर उसके बाद आपको अपना रुचि देखना होगा, क्योंकि रुचि के हिसाब से, आपके दिलचस्पी के हिसाब से आप अपने क्षेत्र को चुन सकते हैं। नहीं तो फिर किसी के प्रेशर में आकर के, किसी के दबाव में आकर के चुनते हैं तो उसमें फिर मन नहीं लगेगा और उसको आप क्लियर नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे दिलचस्पी के, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे रुचि के अनुसार हो और मैं सच में क्रैक कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा, तभी आप कर भी सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ट्रेडिशनल होता है वो आईए के बाद बीए करना होगा। जो ट्रेडिशनल यानी जो कह सकते हैं परंपरागत चलते आ रहा है या कंटिन्यू अपना शिक्षा ग्रहण करते रहने के लिए चाहते हैं तो, लेकिन इसके अलावा आप चाहते हैं कि अब मैं खुद से अपना जिम्मेवारी उठाऊं या खुद से करूं, तो यदि आपके पास संसाधन की उपलब्धता नहीं है तो आप सबसे पहले कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लीजिए, तब आपके पास संसाधन आते रहेगा, उससे आप नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के बाद कोई अच्छा जॉब लगेगा तब फिर आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट कई हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाए। वो कैसे, शुरू में उनके पढ़ाई के लिए खर्च नहीं जुड़ता था तो पढ़ाना आरंभ किया, उसके बाद फिर कोई छोटा सरकारी जॉब लिए, जॉब लेने के बाद फिर तैयारी करते रहे और फिर अच्छा स्थिति में पहुंच गए, अच्छा पद पर चले गए। तो ये होता है। तो मतलब कह सकते हैं कोई भी शुरू में ही परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट धीरे धीरे होता, यानी कुछ करते रहते हैं तब जा कर के परफेक्ट होता है। तो वैसे ही आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है और इसके बाद प्लस बीएड करना है, तब जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ये होगा। और बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको फिर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और फिर आप डीएम एसपी कलेक्टर बन सकते, थाना प्रभारी बन सकते हैं। ये सभी नौकरियां इसमें समाहित है। तो आपको ये करने के बाद बड़ा नौकरी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। इसके अलावा आप BFA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके भी करने के भाई फायदे हैं, इसमें भी अच्छा नौकरी लग सकता है, जैसे कि बीए के लिए है वैसे इसमें भी है। तो इस प्रकार का कोर्स भी करके अलग से आप अलग एक क्षेत्र में अच्छा क्लियर कर सकते, क्रैक कर सकते हैं। तो ये बात समझना और समझ करके ऐसे ही सुन लिए, समझ लीजिए, ऐसे करने से नहीं होगा। आपको इसके बारे में रिसर्च करना होगा गूगल पर, यूट्यूब पर कि BFA क्या होता है और इसको समझ करके ये कोर्स करके क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी लेने की ज़रूरत है।
अगला है BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 साल का, जो कि मतलब BA करने के दरमियान में ही कर सकते हैं, या तो BA कर लिए उसके बाद LLB 3 साल का फिर कर सकते हैं। तो ये करना है। और उसके बाद आपको IE कर लिए, आर्ट्स पेपर से इंटर 12th कंप्लीट कर लिए, अब चाहते हैं कि मुझे इसमें मन नहीं लगता है, इसमें मेरा रुचि नहीं है, तो आपको आ गया टेक्नोलॉजी में रुचि, कंप्यूटर में रुचि, तो आप BCA भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको करने से आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं, इसमें आ जाएगा कोडिंग, जो वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ये भी सीख करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो पहले आपको इन कोर्सों को समझना होगा, समझ करके कोर्स करना होगा, और फिर इस प्रकार के नौकरी के लिए ढूंढना होगा। नौकरी के लिए इंडीड है और लिंक्डइन है, इस प्रकार से कई ऐप्स हैं जो कि नौकरी के लिए प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए। तो आपको उसके बारे में सीखना होगा। यूट्यूब तो अभी बेस्ट माध्यम है सीखने के लिए, कि आप कुछ भी सीखने के लिए चाहते हैं सर्च करके अच्छा से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कमाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको करने के लिए आपको बिजनेस लाइन में जाने में बड़ी सुविधा होगी, और बिजनेस करना चाहते हो, कोई धंधा करना चाहते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसे करने के बाद, क्योंकि सारा चीज़, सारा बात समझ में आ जाएगा। इसे करने के बाद आपको BBA करने के बाद MBA भी करना होगा, तब और अच्छा से समझ पाएंगे। MBA करने के बाद हो जाता बड़ा लेवल, यानी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उस लेवल का हो जाता है। तो आपको BBA करने के बाद MBA करना, वैसे ही BCA करने के बाद आपको MBCA करना होगा, MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये करने के बाद और उसमें बेहतर हो सकते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि देखिए अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए फिर आ जाता है SEO करना। SEO करना भी एक अलग कोर्स हो जाता है। तो उस सभी बातों को आप बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे, तो आप बड़ा लेवल पर सोचिए, और बड़ा लेवल पर करने के लिए उस प्रकार से जो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ करके ही जाना होगा, तभी कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया कि आपके पास संसाधन रहेगा तब, लेकिन नहीं रहा तो क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ है जो कर सकते हैं। उसमें जो 12th के बाद ही नौकरी है, रेलवे का हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, ये सभी को तैयारी कीजिए। और उसके बाद नहीं तो SSC CHSL या तो SSC MTC, ये करके आप भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये सब करना होगा। उसके बाद NDA की तैयारी भी करके आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, जल सेना में जा सकते हैं, ये सभी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और नहीं तो BHM, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, या तो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म, पत्रकार बन सकते हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए जैसे कि BA करते हैं या MBA करते हैं, MA करते हैं, ये वैसे ही एक कोर्स है, एक विषय है। इस विषय में ले करके पढ़ना होगा, तब जा कर के आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर
सभी बातें समझ गए हैं जो कि आर्ट्स स्टूडेंट वाले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।